नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 12th चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का 8वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पर उससे पहले पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर चेक करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न था आपका, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है। हमने पढ़ा था इस चीज़ को और आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, और उसका वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखना है आपको, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसको कहा जाता है। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम इसके पास ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के किस जिले के किस गांव से हुई। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर, चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से हुई थी। आपको दोनों नाम याद रखने होंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों प्रश्नों के उत्तर होते हैं और आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपने सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, मैंने हमेशा आपसे ये वाली बात कही है कि जब भी आप किसी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद, पढ़ने के बाद आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है कि हमने पार्ट में क्या पढ़ा और हम बहुत सी चीज़ों को अपने दिमाग में दोबारा याद कर लेते हैं। तो आइए डालते हैं इस पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, मानव का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि प्राकृतिक संसाधन हैं तो मनुष्य का भी जीवन निरंतर जारी रहेगा। पढ़ा था ये चीज हमने। तो यही बात यहां पे कही गई है कि मानव का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के पढ़े थे हमने, नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय वो हैं जिनको हम दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं और अगर खत्म हो जाते हैं तो उनकी पूर्ति आसानी से की जा सकती है। जबकि अनवीकरणीय कौन से हैं, जो बहुत सीमित मात्रा में है और अगर खत्म हो गए तो उनकी पूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों वर्षों में बन पाते हैं। तो ये हमारा पहला सीखने का बिंदु है या महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है, वन हरा सोना है। सोना आप सभी जानते हैं कितना कीमती होता है। तो जैसे धातुओं में सोना जेवर बनाने के लिए बहुत कीमती है, उसी तरह से उससे भी कहीं ज्यादा कीमती क्या है, वन, हरे वृक्ष। वनों में क्या है, हरे वृक्ष हैं। वो इतने कीमती हैं कि वो हैं तो मनुष्य है, अगर वो नहीं रहेंगे तो मनुष्य का और सभी सजीवों का जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वन को क्या कहा गया है, वन को हरा सोना। वन हरा सोना है जिनके मूल्यांकन, पुनर्रोपण और संरक्षण की महती आवश्यकता है। यानी हम जिस चीज़ को भूल चुके हैं कि वन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वृक्ष हमारे लिए, पादप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस चीज़ को सभी को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और याद दिलाने के लिए ज़रूरी है कि हम वृक्षों का क्या करें, वनों का क्या करें, मूल्यांकन करें। यानी एक वन, एक वृक्ष कितना कीमती है, ये हर जनमानस में जब होगा तो हम क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वन हरा सोना है जिनका मूल्यांकन करना, साथ में पुनर्रोपण करना और क्या करना, संरक्षण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तीसरा है आपका, सामाजिक वानिकी। वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। ये वाली बात हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी कि सामाजिक वानिकी एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी योजना चल रही है जिसके द्वारा वनों को क्या कर रहे हैं, वापस से जगा रहे हैं। यानी वनों को लगाया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है और इसमें वन विभाग और स्थानीय जो जन भागीदारी है वो बहुत अधिक है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, बिंदु, प्राकृतिक आवास नष्ट होने, प्रदूषण, जनसंख्या प्रसार, अवैध शिकार आदि कारणों से वन्य जीवों का अस्तित्व
खतरे में पड़ गया है। हमने बात की थी कि बहुत से जीव विलुप्त हो चुके हैं और आज बहुत से जीव विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं और कुछ तो इतने दुर्लभ हैं कि वो कुछ ही बचे हुए हैं। तो हमने ये जो बात की थी वो किस लिए की थी? वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में की थी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वन्य जीवों का अस्तित्व क्यों खत्म हो रहा है? एक तो प्राकृतिक आवास उनके नष्ट हो रहे हैं, दूसरा प्रदूषण, जनसंख्या प्रसार, अवैध शिकार, ये सारे बहुत से कारण हैं जिनके कारण जीवों का अस्तित्व क्या हो गया है? वन्य जीवों का खतरे में आ चुका है। लाल आंकड़ा पुस्तक IUCN द्वारा लिखी गई थी, रेड डाटा बुक। इसके अंतर्गत विलुप्त और संकटापन्न जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें कई जातियां हैं, विलुप्त कैटेगरी की भी हैं, संकटापन्न भी हैं, दुर्लभ भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो उन सभी जीवों का इसमें संकलन, जीवों की बारे में संकलन किया गया है। संकलन मतलब लिखा गया है हमारी जानकारी के लिए। अगला है, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी आपके प्रश्न आ सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं में कोई ना कोई हमारा प्रश्न बनी रहा है जो अति लघुत्तरात्मक में या ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है। तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है, ये हम जानते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो जीवन है और जल का संरक्षण है तो जीवन का संरक्षण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन हैं। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो बहुत सीमित मात्रा में है और लाखों करोड़ों वर्षों में बन पाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीवाश्म का जो निर्माण है वो लाखों करोड़ों वर्षों में हो पाता है। प्राकृतिक विविधताओं से जब वनस्पति या जीव जंतु जब नीचे दब जाते हैं पृथ्वी की सतहों के नीचे और वो लाखों वर्षों तक एक के ऊपर एक परतें जमती चली जाती हैं और वो गहराई में चले जाते हैं, तो दबाव और उच्च ताप के कारण क्या होता है, वो या तो चट्टानों में बदल जाते हैं या द्रव में बदल जाते हैं और वही हमको कोयला और पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका, वनों को कटने से बचाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में कि चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था? वृक्षों को कटने से बचाने के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड वन्य जीवों की सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। ये आपके आ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिए कि अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड जो होता है वो वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये तो थे हमारे इस पार्ट के सारे महत्वपूर्ण बिंदु। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यासार्थ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।